अमावस्या की रात थी और गांव में चुपचाप एक पुराने हवेली में एक आवारा आत्मा की कहानी फैल रही थी। अमावस्या की रात थी और गांव में चुपचाप एक पुराने हवेली में एक आवारा आत्मा की कहानी फैल रही थी। वहां रहने वाले लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और वहां रोजगार होने वाले लोग अचानक गांव से गायब हो जाते थे। एक रात एक वीरान युवक नामक राज ने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई को जानेगा। जब रात का समय आया, वह हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलता हुआ सुनसान और डरावना था। राज ने हवेली के अंदर कदम रखा और वहां से आने वाली अजीब सी सुगमता से भरी आवाजें सुनाई दीं। उसने एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए वहां एक पुरानी ताकत के दिखे जाने वाले विराजमान पियानो को देखा। एक अद्भुत और रहस्यमयी सुर में पियानो आत्मा की भाषा में गीत बजा रहा था। राज की हृदय से सुनकर डर गया, परंतु उसने ब्रेवरी को पकड़कर और पियानो के सामने खड़ा हो गया। एक अंधकार में बाधित होते हुए राज ने सवाल किया, तुम कौन हो? पियानो की साजगर्दी बढ़ गई और एक आत्मा ने उत्तर दिया, मैं एक संतान हूं जिसका आत्मा इस पुराने हवेली में आस्था रखता हूं। मेरा आत्मा यहां बसा हुआ है और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां कोई भी यहां दुखी नहीं होता है। राज की चौंकी दूर हो गई और उसने संतान से कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि यहां सुनी सुनाई देने वाली आवाजें और यहां रहने वाले लोग गांव से गायब हो जाते हैं। संतान ने कहा, हां, वह सच है। मैं रात को अपनी मौजूदगी को महसूस करने के लिए पियानो बजाता हूं। मेरी आवाज के साथ यहां के लोगों की आत्मा शांति पा लेती है और वे दुखी नहीं होते। यहां से गायब होने वाले लोग शांति में चले जाते हैं। राज ने समझा कि वह गांव वालों के बीच एक मसीहा बन चुका है और उसने संतान की सहायता करने का निर्णय किया। उसने संतान की मदद करते हुए हवेली को एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां लोग आत्मा शांति के लिए आ सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप गांव में शांति बनी रही और संतान की मदद से लोग सुरक्षित और खुश रहने लगे। राज ने अद्वितीय और रहस्यमयी आत्मा के साथ मिलकर गांव को नई आशा दी, जिसने इस भूतिया हवेली की कहानी को बदल दिया।